डियर स्टूडेंट, गायत्री स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो अभी सेकंड चैप्टर संपन्न हो गया, थर्ड चैप्टर आज स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन जो है शून्यांक ज्ञात करने वाला, वो क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, तो उसको गौर से देखिए। और बोर्ड एग्ज़ाम में उसकी संभावना आगे के क्वेश्चन की ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि आप अभी छोटे हो, छोटे बच्चों के लिए आगे के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो यहाँ देखिए, इसका पहले उदाहरण 1 बता रहे हैं हम। उदाहरण 1 में हमारे पास द्विघात बहुपद द्विघात बहुपद x² - 2x - 8 के शून्यांकों को ज्ञात करो। तथा शून्यांक एवं गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करो। शून्यांक व गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करो। ये क्वेश्चन है आपका, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सॉल्व एग्जाम्पल फर्स्ट है। इसको कैसे करेंगे देखिए। तो आप पहले तो ये शून्यांक ज्ञात करने हैं। शून्यांक का क्या मतलब होता है, जैसे ये x अक्ष है और ये y अक्ष, तो ये ग्राफ की इक्वेशन है। तो यहाँ देखो, ये ऐसे समझ लो, ये मान लो ये वक्र है। अब इस वक्र में x अक्ष को कितने बार कट कर रहा है, 1 2 3 बार। तो अगर x³ वाला समीकरण होगा तो x अक्ष को 3 बार कट करता है, और अगर x² वाला होता है तो x अक्ष को 2 बार कट करता है। ये शून्यांक है, ये और ये x पे जो वक्र काटता है उस बिंदु को शून्यांक कहते हैं। ठीक है, तो अब इसको करेंगे कैसे देखिए। सबसे पहले ये जो समीकरण दे रखा है इसकी आगे 0 लगाते हैं। शून्यांक ज्ञात करने के लिए 0 क्यों लगाते हैं, क्योंकि ये x अक्ष है ना, यहाँ x अक्ष पे y = 0 होता है और y अक्ष पे x = 0 होता है। अब ये वक्र का समीकरण ना fx होता है, fx बराबर होता है ये, ठीक है ना। तो fx y के बराबर होता है, y = 0 होता है, इसलिए इसके आगे हम 0 लगाते हैं। ठीक, अब 0 लगाने के बाद, मतलब 0 दे नहीं रखा होता, 0 आपको लगाना है शून्यांक ज्ञात करने के लिए। अब यहां से देखिए, इसको गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं और इसको सीधाचार्य विधि से भी कर सकते हैं। दोनों विधि से बता दूंगा, आपको जो बेहतर लगे उस विधि से आप इस क्वेश्चन को करो। 3 नंबर का क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर का आता है, 2 या 3 नंबर का। तो यहां देखिए, गुणनखंड विधि से करते हैं। मान लो हम, तो गुणनखंड विधि में x² के सामने जो संख्या है और अचर संख्या है, इसके गुणा के बराबर तो गुणा होता है, गुणा -8 है, और योग x का जो गुणांक होता है वो योग होता है। अब ऐसी 2 संख्या हमें बनानी है जिनका गुणा -8 हो और योग -2 हो। तो अगर गुणा नेगेटिव होता है तो 2 संख्याएं जो बनेंगी, एक प्लस की होगी, दूसरी माइनस की होगी, क्योंकि माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस होता है। ठीक है ना। तो इस 8 के हम करते हैं गुणनखंड। मान लो हमने 4 × 2 ये कर लिया, तो इसके 4 और 2 आई। ठीक है, अब योग नेगेटिव है, तो बड़ी संख्या पे माइनस लगाएंगे, छोटी संख्या पे प्लस लगाएंगे। अगर योग प्लस का होता तो यहां प्लस लगाते, यहां माइनस लगाते। क्लियर, समझ आया। एक बार फिर देख लो, x² के सामने की संख्या और अचर संख्या, इसके गुणा के बराबर गुणा होता है,
x के सामने जो संख्या है वो योग होता है, ठीक है ना। x का जो गुणांक होता है ना वो योग के बराबर है। अब गुणा वाली संख्या के गुणनखंड करते हैं। अब गुणा नेगेटिव है और योग नेगेटिव है, तो बड़ी संख्या माइनस की, छोटी संख्या प्लस की होगी। क्यों होगी? क्योंकि गुणा नेगेटिव है तो इसका मतलब ये एक प्लस की होगी, दूसरी माइनस की होगी। अब योग माइनस आ रहा है तो बड़ी संख्या माइनस की होगी, छोटी संख्या प्लस की होगी, ठीक है। अब ये चीज है ना, ये दोनों इस जगह लगाएंगे तो यहां लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर, इसको हटा के यहां से लिखेंगे माइनस के 4x प्लस के 2x, और ये -8 इक्वल्स टू 0। इसको हटा के माइनस के 4x प्लस के 2x लिखना है। अब इसमें से हमने लिया x कॉमन, तो ये आएगा x माइनस 4। इसमें से हमने कॉमन लिया +2, तो ये आएगा x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब x माइनस 4 वापस कॉमन ले लो, तो यहां x प्लस 2 बचेगा, ठीक है। पहले हमने ये बराबर 0 लिया, x माइनस 4 बराबर 0 ले लो, या x बराबर, इसका भाग इधर लगाएंगे तो 0 ही आएगा, तो x बराबर 4 आएगा। एक बार ये बराबर 0 लिखो तो x की वैल्यू ये उधर जाएगा तो माइनस का 2 आएगा। तो इसके शून्यांक आए हमारे पास 4 और -2, ये इसके क्या हुए? शून्यांक। अब शून्यांकों गुणांकों की सत्यता की जांच करनी है, तो चलो जांच करते हैं शून्यांकों गुणांकों की। शून्यांक तथा गुणांकों की सत्यता की जांच। अब हम ये देख रहे हैं कि ये हमने सही निकाला है या गलत निकाला है। तो यहां देखो सूत्र होता है, सूत्र याद रखना है, शून्यांकों का योग बराबर होता है -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। तो यहां देखिए शून्यांकों का योग, दोनों का जोड़, तो 4 - 2 माइनस x का गुणांक, x का गुणांक है -2 बटे x स्क्वायर का गुणांक, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा। तो 4 में से 2 गई तो 2, और इधर माइनस माइनस का मल्टीप्लाई +2, ये आया। क्लियर? अब शून्यांकों का गुणनफल, एक तो ये आपको करना है और दूसरा शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल होता है अचर पद बटी x स्क्वायर का गुणांक। तो यहां देखिए शून्यांकों का गुणनफल मतलब ये जो शून्यांक हैं -4 वो प्लस के 4 और माइनस के 2, इन दोनों का गुणा बराबर अचर पद यहां पर -8 है बटे x स्क्वायर का गुणांक 1 है। तो इसका 4 का -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 और ये -8। तो ऐसे आपको प्रूफ करना है ये। क्लियर? तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन ऐसे बनता है। अब एक पैटर्न तो ये है गुणनखंड विधि से शून्यांक ज्ञात करना। अगर आपको ये नहीं आता तो श्रीधराचार्य विधि से भी कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है देख लो, चलो वो भी बता देता हूं। ये आपका स्क्रीनशॉट इसका ले लो और फिर दूसरे का लेना, जो बेहतर लगे आपको उससे आपको हल करना है। चलो अब मैं आपको बता रहा हूं श्रीधराचार्य विधि से शून्यांक कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए श्रीधराचार्य विधि से
आपको जो बेहतर लगे उससे करना। मान लो आपको गुणनखंड विधि नहीं आती है तो आप इससे सीधाचार्य विधि से भी कर सकते हो। तो इसको कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले आपने ये उतार लिया एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8 बराबर 0। क्लियर। अब सीधाचार्य वाला फॉर्मूला हमारे पास देखो, यहाँ से एक्स स्क्वायर के सामने की संख्या a होती है, x के सामने की संख्या ये है ना b होती है, और ये अचर संख्या ये c होती है। क्लियर। अब आप इसमें सूत्र में लगाओगे x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। आप इस फॉर्मूला से करोगे तो अभी शून्यांक वही आएंगे। देखो कैसे करते हैं, x इक्वल्स टू माइनस बी, तो माइनस और b है हमारे पास -2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर माइनस 4 a क्या है 1 और c माइनस के 8 अपॉन 2 और a की वैल्यू है 1। क्लियर। अब इसको हल करो तो वही शून्यांक आएंगे, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस का माइनस माइनस का मल्टीप्लाई ये प्लस होगा, 8 चौक 32 बटे 2। आगे देखिए 2 प्लस माइनस ये हो गया अंडर रूट 36 बटे 2। आगे देखिए ये 2 प्लस माइनस 36 का वर्गमूल 6, 6 6 36 होता है तो 6 आएगा। ठीक है, ये x की वैल्यू आई। अब एक बार हम प्लस लेंगे तो x का मान आएगा 2 प्लस 6 बटे 2 8 बटे 2 और 4, एक शून्यांक ये हुआ। और एक बार हम माइनस लेंगे तो ये हो जाएगा x 2 और ये वाला माइनस लेंगे तो -6 अपॉन 2, तो -6 में से 2 गए तो -4 अपॉन 2, तो -2। तो इसके शून्यांक आए हमारे पास 4 और -2। बस 4 और -2 पहले भी आए थे, अब ये चीज उधर लगा दो तो देखो शून्यांकों का योग, तो ये 4 -2 माइनस x का गुणांक -2 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, तो ये आया 2 और इधर माइनस माइनस का मल्टीप्लाई ये 2। क्लियर है। ऐसी शून्यांकों का गुणनफल, तो शून्यांकों का गुणनफल तो 4 और 2 का गुणा, 4 और -2 का गुणा, अचर संख्या -8 और एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 इक्वल्स टू -8। तो देखो एक तो शून्यांक ज्ञात करने का हमने गुणनखंड विधि बताई आपको, और एक सीधाचार्य विधि से शून्यांक कैसे ज्ञात करते हैं ये बताया। अगर आपको गुणनखंड विधि नहीं आती है तो आपको इस फॉर्मूला में ये a, ये b और ये c मान रख के और हल करना है। ठीक है, इसमें आपको कुछ नहीं सोचना है, उसमें आपको गुणनखंड विधि में सोचना है कि कितना गुणा होगा कितना योग होगा। और आपने अगर 8th में और या 9th में अच्छी तरह से गुणनखंड विधि सीखी है तो उससे शॉर्ट तो होता है क्वेश्चन, और अगर नहीं सीखी है, कोई कमजोर बच्चा है जिसको दिक्कत आती है गुणनखंड विधि में, वो आप इससे कर सकते हो। क्लियर। दोनों में से किसी विधि से करो, आपको नंबर पूरे मिलेंगे, क्योंकि उसने हमको ये नहीं बोला कि किस विधि से शून्यांक ज्ञात करने। क्लियर। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये उदाहरण 2 भी ऐसा ही है। अब मैं आपको शून्यांक यहां से 3.1 में बताऊं, यहां भी यही शून्यांक पूछे हैं इसने। 3.1 में क्वेश्चन नंबर 1 के ये कितने पार्ट हैं, इसमें 6 हैं,
सब में शून्यांक पूछा है, शून्यांक ज्ञात करो, शून्यांक ज्ञात करो, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन इसमें से बताता हूं आपको और उसके बाद में एक 3.1 का दूसरा क्वेश्चन बताता हूं, तो ये एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो जाएगी। क्लियर। तो देखो यहां से हमारे पास सपोज दैट ये क्वेश्चन है 6x² और माइनस के x माइनस के 2, ये क्वेश्चन है और इसमें भी शून्यांक ज्ञात करना है और शून्यांक गुणांकों की सत्यता की जांच करनी है। ये एक्सरसाइज है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का, ये बनता है थर्ड वाला क्वेश्चन और एक्सरसाइज है 3.1। तो ये भी ऐसे ही करना है जैसा अभी हमने सॉल्व एग्जांपल किया था। आप किस विधि से करना चाहोगे, आपको गुणनखंड विधि से करना है तो उससे कर लो। तो ये 6x² माइनस x माइनस 2 = 0। शून्यांक ज्ञात करने के लिए बराबर 0 लगाएंगे क्योंकि x अक्ष को ये वाला वक्र कट करता है। अब यहां देखिए गुणा कितना, योग कितना, तो दो संख्याओं का गुणा क्या होगा, गुणा होगा इसके और इसके गुणा के बराबर, तो -12। और योग क्या होगा, योग होगा इसके सामने कुछ नहीं है तो -1। अब आप गुणा नेगेटिव है तो एक संख्या प्लस की दूसरी माइनस की होगी और योग जब आएगा तो एक संख्या में से दूसरी घटा के आएगा क्योंकि वो दोनों संख्याएं ना माइनस प्लस की है। तो इस 12 के आप गुणनखंड करोगे तो 4 × 3। अब नेगेटिव है -1 है योग, तो बड़ी संख्या माइनस की लो और छोटी संख्या प्लस की लो और ये इस जगह लगाना है। तो यहां लिखेंगे 6x² माइनस के 4x प्लस के 3x माइनस के 2 = 0। इसमें से कॉमन लेंगे और इसमें से कॉमन लेंगे, इसमें से 6 और 4 में से 2 कॉमन, x² और x में से x कॉमन। चलो इससे इधर भाग लगाते हैं तो 2 से 6 में भाग लगाएंगे 3 और x से x² में भाग लगाएंगे तो x माइनस 2 से 4 में लगाएंगे 2 और x से x कट जाएगा। अब ये और ये सेम है तो +1 कॉमन ले लो, तो ये आएगा 3x - 2 = 0। अब 3x - 2 फिर दोबारा कॉमन लिया तो ये आएगा 2x + 1 = 0। अब एक बार ये बराबर 0 रखेंगे। 0 क्यों रखते हैं हम, ऐसे कर लो, अगर 0 नहीं रख रहे तो आप ऐसे भी कर सकते हो। 3x - 2 = 2, इसका भाग 0 में लगा देंगे तो 0 ही हो जाता है। और -2 को उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा और 3 से भाग लगाएंगे तो x का मान आएगा 2/3। ऐसे ही इसको कर लो, 2x + 1 बराबर 0/, इसको भाग लगा दो इधर 3x - 2, तो ये 0, तो 2x + 1 और 1 को उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा और 2 से भाग लगाएंगे तो -1/2, एक ही आएगा। अब इसके शून्यांक आए 2/3 - 1/2। अब आपको शून्यांक गुणांकों की सत्यता की जांच करनी है। शून्यांकों तथा गुणांकों की सत्यता की जांच। ठीक है, शून्यांकों गुणांकों की सत्यता की जांच कर रहे हैं। तो यहां देखो शून्यांकों का योग ये होता है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो यहां देखिए शून्यांकों का योग, तो दोनों को जोड़ दो, 2/3 - 1/2, ये दोनों जोड़े और इधर -x का गुणांक, x का गुणांक है हमारे पास -1 बटे x² का गुणांक, x² का गुणांक है 6।
अब इन दोनों का एलसीएम लिया 6, तो ये इधर मल्टीप्लाई होगा 4 और ये इधर मल्टीप्लाई होगा 3, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई 1/6, तो ये भी 1/6, ये भी 1/6। क्लियर। अब इसके बाद शून्यांकों का गुणनफल, और शून्यांकों का गुणनफल होगा अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब शून्यांकों का गुणनफल इसका और इसका दोनों का गुणा करो, तो 2/3 का गुणा करना है -1/2 से। अचर पद है हमारे पास -2 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक 6। अब इसका मल्टीप्लाई कर लो, या ऐसे भी काट सकते हो, 2 से ये 2 कट जाएगा तो ये आएगा -1/3, और इससे भी काट दो तो ये -1/3। तो आपको ये ऐसे हल करना है। शून्यांक कैसे ज्ञात करते हैं और शून्यांकों गुणांकों की सत्यता की जांच कैसे करते हैं। चलो एक दूसरी टाइप का क्वेश्चन बता देते हैं। अब इसका क्वेश्चन नंबर बताते हैं हम, 4th वाला। अलग टाइप का क्वेश्चन बता रहे हैं। देखो किसी टाइप का क्वेश्चन हो XYZ, सीधराचार विधि से तो वही एक ही पैटर्न है, बाकी के गुणनखंड विधि हल करने के अलग अलग पैटर्न हैं। जैसे ये है इसका 4th, तो आप इसको सिंपल करोगे तो a² - b² वाले फॉर्मूला से भी कर सकते हो, और सीधराचार विधि से तो इसके जितने भी ऑप्शन है 6 के 6 सारे कर सकते हो। चलो सीधराचार विधि से करके बताता हूं इसको कैसे करती हैं। तो इसको हम सही लिखेंगे तो x², x इसमें है नहीं तो आप 0x लिख सकते हो, और ये अचर है 15, ये आया। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए x a हमारे पास a की वैल्यू क्या है, इसके आगे 1, तो a = 1 है। b हमारे पास क्या है 0, और c हमारे पास क्या है -15। अब आप सीधराचार्य में लगा दो, -b + (-b²-4ac) 2a। आप इस फॉर्मूला से ये इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 के 6 के 6 पार्ट इस फॉर्मूला से आप कर सकते हो। अगर इस फॉर्मूला से नहीं करोगे तो आपको अलग अलग टाइप से गुणनखंड करने पड़ेंगे। इससे करोगे तो a² - b² वाले से होगा, उसका गुणनखंड विधि से होगा, तो अलग अलग पैटर्न चाहिए, और इसमें एक ही पैटर्न से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो इसमें मान लगाते हैं x = -b, अब है ही नहीं, b 0 है, b² ये भी 0 है, 4 a कितना है हमारे पास 1, और c कितना है -15/2 और a 1। तो आगे देखिए ये प्लस माइनस, ये तो 0 है, 0 हो गया, ये भी 0 है, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, 15 चौके 60, ये आया भाई 15 चौके 60। क्लियर। अब इसके आप ज्यादा का बटे 2, और 60 के गुणनखंड कर लो। 2 से भाग लगाया 30, 2 से भाग लगाया 15, और भाई 15 के तो गुणनखंड 2 के जोड़ा बनेंगे नहीं, तो 2√15 कर सकते हैं इसको, तो ±2√15/2 ये बनेगा। तो 2 से हमने 2 ये काट दिया, तो ये आए x के शून्यांक प्लस के √15 और माइनस के √15, ये इसके क्या है शून्यांक। अब शून्यांकों गुणांकों की तुलना, शून्यांकों तथा गुणांकों की सत्यता की जांच। देखो कैसे करेंगे सत्यता की जांच। तो पहला तो हमारे पास है शून्यांकों का योग,
शून्यांकों का योग बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक शून्यांकों का योग यानी इन दोनों को जोड़ना है, तो √15 और माइनस √15 शून्यांकों का योग माइनस एक्स का गुणांक। अब माइनस एक्स का गुणांक तो हमारे पास 0 है और एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो -15 प्लस 15 का 0 और ये भी 0। एक तो ये हुआ। अब शून्यांकों का गुणनफल, अब शून्यांकों का गुणनफल है हमारे पास अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। और शून्यांकों का गुणनफल दोनों का गुणा करो, √15 इंटू माइनस √15। अचर पद है हमारे पास -15, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1। अब रूट का गुणा करते हैं तो रूट गायब हो जाता है, तो ये आएगा -15 और ये -15। ऐसे आपको ये हल करना है। तो सीधा मैंने ये कहा है श्रीधराचार्य विधि से शून्यांक कैसा भी समीकरण हो निकाल पाओगे, और वैसे आपको गुणनखंड विधि से करना पड़ेगा। कहीं a² - b² वाला फॉर्मूला लगाना है, कहीं कोई लगाना है। देख लो आपको जो बेहतर लगता हो उससे आप ये शून्यांक ज्ञात करोगे। अब इसका एक सेकंड क्वेश्चन और देख लो। सेकंड क्वेश्चन के बाद फिर 3 पॉइंट जो 2 एक्सरसाइज है